हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो वैकेंसीज़ आई हुई थी एसपीए, पीए और एक कोर्ट मास्टर का, हालांकि यहाँ पर कोर्ट मास्टर की बात नहीं करेंगे, केवल बात होगी आपकी पीए और एसपीए की। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है और या जिन बच्चों का एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई है, वो बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो अपने लड़ाई अभी तक लगातार लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि एज़ पर नोटिफिकेशन उनके साथ न्याय हो। जो भी उनके साथ गलत हुआ है, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम रहा हो, चाहे वो ह्यूमन एरर रहा हो, जो कुछ भी रहा हो, उनके साथ सही न्याय होना चाहिए। और हम भी उन बच्चों के साथ लगातार खड़े हुए हैं कि जो भी समस्या हो, जो भी चीज़ें हों, वो सही होकर के आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार आरटीआई के मेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो जो भी जवाब आ रहा है वो बहुत ही संतोषजनक नहीं है। जिस हिसाब से हमारे पास भी 50 आरटीआई मैंने देखा भी है, कई बच्चे अपना आरटीआई का जवाब दिए भी हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हुई हैं और ये एग्ज़ाम रीकंडक्ट होना चाहिए। अभी तक तो लग रहा था कि रिज़ल्ट को रीइवैल्यूएट करिए एज़ पर नोटिफिकेशन, लेकिन जिस हिसाब से ये पैसेज मैंने देखा है कि पैसेज आया हुआ था, उस हिसाब से तो एग्ज़ाम को रीकंडक्ट होना चाहिए। इसी क्रम में कुछ ऐसे जेन्युइन बच्चों ने अपना ओपिनियन दिया हुआ है इसी वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहली बात तो आपको वीडियो को लास्ट तक सुनना है, अभी मैं जस्ट ही अपलोड कर रहा हूँ उसको। और पहले तो आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और उस ग्रुप तक ज़रूर सूचनाएं भेजो जहाँ के बच्चे, जिस भी संस्था के बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए हैं, क्योंकि ये आपका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम तो एक टीचर हैं, हमारा विषय नहीं है, आपका विषय है। अपनी लड़ाई को आपको खुद लड़ना पड़ेगा। जो भी सहयोग होगा, जो भी जानकारी होगी, मैं वहाँ से निकाल करके कलेक्ट करके आप सबको ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन फिर भी एक प्लेटफॉर्म, एक मंच आप सबको चाहिए कि जिसके माध्यम से आपकी बातें वहाँ तक पहुँच सकें। हमारा प्रयास है कि मीडिया तक भी ये बातें पहुँचे। जो भी मीडिया का चैनल है, मैं सब प्रयास करूँगा कि वहाँ तक ये बातें पहुँचाई जाएँ और लगातार प्रयासरत हूँ। लेकिन आपका भी इसमें माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। आप भी जुड़िए इस चीज़ों से। ये मुहिम आपकी है, हमारे साथ आपकी भी मुहिम है। आप लोग भी उतनी तन्मयता के साथ जुड़िए। अब देखो, आरटीआई का जवाब के विषय मैंने बात किया, अब उस आरटीआई का जवाब क्या है और उस बच्चे की बात क्या है, आगे इसी क्रम में सुनिएगा। जस्ट सर, ये पीएएसपी का रिज़ल्ट तो गलत बना ही है। इनफैक्ट इनका जो टाइपिंग टेस्ट का सॉफ्टवेयर था उसमें भी काफ़ी सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे। इनफैक्ट जब मैं 21 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, मैं सेंटर में था, तो उसमें हम लोगों को टाइपिंग सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स शो हुई हैं, मेनली वो बाकी बच्चों को जो फेस करनी पड़ी हैं, वो ये थी कि पहला इनका टाइमर कई बच्चों का अटक गया था, टाइमर ढंग से काम नहीं कर रहा था। दूसरी चीज़, जब मेरी टाइपिंग टेस्ट टाइम से पहले कंप्लीट हो गई थी, पर जब मैं इसको मैनुअली सबमिट करने की कोशिश कर रहा था तो इनका पॉपअप शो होता है कि टाइम हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, प्लीज़ वेट। तो मतलब इन्होंने मैनुअल सबमिशन बंद कर दिया था और ऑटो सबमिशन ही चल रहा था। अब इसके खिलाफ हमने वॉइस रेस की, पर जब भी कोई उसके लिए कोई रिस्पांस आ पाता, उससे पहले हमारा टाइमर ख़त्म हो चुका था और मैटर ऑटो सबमिट हो गया। और दूसरी इशू सर ये थी कि जो नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक्स थे, किसी भी बच्चे के 2000 तक नहीं पहुँचे, सबके 2000 से कम ही रहे हैं। मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कहूँ तो 1987, 1990 इसी के अप्रॉक्स रहे हैं। और साथ ही जब रिज़ल्ट आता है, डिक्लेयर होता है, हमने उसके खिलाफ आरटीआई लगाई, हमने अपना आंसर शीट मांगा, तो जो हमें आरटीआई रिप्लाई आया है उसमें भी इनकी काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ पकड़ में आई हैं। सर, पहली बात तो ये कि इन्होंने मेरा दिखाया हुआ है कि टोटल टाइप्ड की स्ट्रोक जो है वो 1999 है, मेरे द्वारा टाइप किए गए, और मेरी एक की स्ट्रोक की गलती है, जिसके कारण मेरा टाइप की स्ट्रोक 2000 की स्ट्रोक से कम है और मेरी स्पीड 40 WPM से नीचे आ जाती है। पर सर, प्रॉब्लम ये है, जब मैंने उनके द्वारा दिए गए मास्टर पैसेज को कॉपी पेस्ट करके एवेल्यूएट किया तो इनके मास्टर पैसेज में ही टोटल 1990 की स्ट्रोक्स हैं। अब पॉइंट ये है कि जब इनके मास्टर पैसेज में 1990 की स्ट्रोक्स हैं, तो फिर ये मेरा की स्ट्रोक 1999 कैसे दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान भी लेते हैं कि इनके मास्टर पैसेज में 2000 की स्ट्रोक्स हों और मैंने 1999 टाइप किए हों, तब भी मेरा एरर परसेंटेज 0.25 के आसपास आता है, जो कि 3% से काफ़ी कम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है सर कि ये जो 1999 की स्ट्रोक से दिखा रहे हैं, इसके बेसिस पे मेरा टोटल टाइप्ड वर्ड्स जो होंगे वो 399.8 के समथिंग आते हैं, 399.8 वर्ड्स। लेकिन जब मैं इनकी आरटीआई के रिप्लाई में उन्होंने मेरी टाइपिंग स्पीड दिखाई हुई है 39.98%। अब सर, इशू ये है, जिस भी बच्चे ने अपना टाइपिंग मैसेज पूरा कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है उसने टाइम से 10 मिनट के टाइम से पहले कंप्लीट किया होगा और पहले ही सबमिट किया होगा। तो इन्होंने सबके ही मैटर को, हमने अप्रॉक्सीमेटली 50 बच्चों के आसपास आरटीआई के रिप्लाई को हमने इवैल्यूएट किया, तो ये पाया है कि सबके ही जो टोटल नंबर ऑफ टाइप्ड वर्ड्स है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 399.98
के आसपास थे, तो उन सब की स्पीड इन्होंने डिवाइड बाय 10 कर दी है, डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। मतलब कि इन्होंने टोटल अलॉटेड मिनट से डिवाइड किया है, जबकि बच्चे ने कितना टाइम लिया है उसको इन्होंने कंसिडर किया ही नहीं है। जबकि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ने कितना टाइम लिया उस टाइम से डिवाइड करना होता है। तो ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है, जिसके कारण सारे ही बच्चों का जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 WPM से कम आया है, जबकि सब ने ही अपना मैटर टाइम से पहले सबमिट कर दिया था, जो कर पाए थे, जिनके में मैनुअल सबमिशन ऑफ नहीं था। तो ये मेन इशू है, जिसके कारण काफ़ी सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो कि गलत है। हम अभी तक प्रेयर कर रहे थे कि सर रिवाइज रिज़ल्ट निकाला जाए, पर जैसा कि इनका RTI से पता चल रहा है रिवाइज रिज़ल्ट निकालना ही पॉसिबल नहीं है। ये टाइपिंग टेस्ट ही रिकंडक्ट होना चाहिए दोबारा। तो जिस हिसाब से इन्होंने कहा है कि RTI का जवाब या जो इन्होंने टाइप किया था, जो भी चीज़ें ये एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके अप्लाई किए थे एज़ पर नोटिफिकेशन, उस हिसाब से इनके साथ या अन्य बच्चों के साथ या सभी स्टूडेंट के साथ गलत ही हुआ है, ये हम कह सकते हैं। RTI का जवाब हमने भी देखा है। देखो जो बच्चे क्वालिफाई कर गए टाइपिंग टेस्ट में, उनके साथ भी मैं खड़ा हूँ। जो बच्चे दोनों में क्वालिफाई किए भाई, वो खुश हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम हो। कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम हो, मैं भी चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम हो, लेकिन वो बच्चे भी डिज़र्व करते थे जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है। देखो हर कोई चाहता है कि अपना भला हो, लेकिन हम टीचर हैं, हम चाहते हैं कि सबका भला हो। व्यक्तिगत रूप से हर कोई चाहता है कि अपना भला हो, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट का भला हो, जो भी तैयारी स्टेनोग्राफर या PSP APA जिसकी तैयारी कर रहा है, सबका भला हो। तो हम चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, आपका भी रिज़ल्ट आए, उनका भी रिज़ल्ट आए, आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करो, उसमें आप फाइट करो, फिर उसमें जो बेहतर हो वो जो है इस नौकरी को जो है पाए। क्योंकि देखो तैयारी आपने भी किया है, तैयारी उन्होंने भी किया है। अगर उनके साथ गलत हो रहा है, वो आपसे बेहतर हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं जो है गलतियाँ तो हुई हैं। अब चाहे वो ह्यूमन एरर हो या टेक्निकल ग्लिच हो, जो कुछ हो, वो स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम ये रिकंडक्ट ही होना चाहिए। मतलब अब तक तो बात हो रही थी री-इवैल्यूएशन की, कि रिज़ल्ट को जो है री-इवैल्यूएट करिए हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराए और सही ढंग से कराए। देखो बार बार ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, इतने सालों बाद वैकेंसीज आती हैं और इसके बाद बच्चे तैयारी करते हैं, और इतनी लंबी संख्या भी नहीं है। आप छोटा सा एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाते हो, कितना बड़ा मतलब एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्था के ऊपर, कि आप एक छोटा सा एग्ज़ाम, जबकि पोस्ट बहुत बड़ी है लेकिन एग्ज़ाम बहुत छोटा है, टाइपिंग टेस्ट लेना था, उसमें भी आप इतनी बड़ी समस्या पैदा कर दिए कि बच्चों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। अब कोर्ट में जाएंगे वो, अब क्या चाहते हैं कि आप लोग पिटीशन फाइल करें, तो हम चाहते हैं कि अगर ये चीज़ें सुनी ना जाए, मैं तो चाह रहा हूँ कि मीडिया तक बात पहुँचे, और जो भी मीडिया तक बात पहुँचाना चाह रहा है पहुँचाइए। मैं कहूँगा कि जो भी आपके संपर्क में मीडिया हो, हालांकि मेरा प्रयास पूरा है कि मीडिया तक ये बात पहुँचे और इस बात को उठाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, बच्चे लगातार इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के जो भी ये अथेंटिक व्यक्ति हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे, जो भी रिक्रूटमेंट सेल के व्यक्ति थे, जो भी कमीशन में वहाँ बैठे हुए थे, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए जो है जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वहाँ तक ये बात पहुँचाई जाए कि हमारा एग्ज़ाम रिकंडक्ट होना चाहिए। हम जेन्युइन हैं, हमने बेहतर किया था, आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं, तो हम क्यों गलतियों को स्वीकार करें। इसी कारण से इस वीडियो को अधिक से अधिक उन सभी संस्थाओं में जहां पर भी शॉर्ट हैंड चलती है पूरे भारत में, वहां तक पहुंचाई, जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम जो है दिया था इस चीज़ को, चाहे वो उनका क्वालिफाई हुआ है या डिसक्वालीफाई हुआ है, दोनों बच्चे इस वीडियो को जो है उस संस्था या उन बच्चों तक पहुंचाइए। और जो भी जानकारी होगी जस्ट मैं आपको 1-2 दिन के अंदर जैसे भी जानकारियाँ निकल कर आती हैं मैं आप सबको प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल डरिए मत, अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए, जो भी ज़रूरत होगी, जो भी जानकारी होगी, मेरा प्रयास रहेगा कि समय निकाल करके आप तक वो जानकारियाँ पहुँचाई जाए। ठीक है, ओके। शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज हमेशा आपके साथ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है, और क्लासेस जो है लगातार चल रही हैं। क्लासेस का नंबर यहाँ पे है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशन। ओके, थैंक यू सो मच।